वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ बायोलॉजी का जो है वो गेस्ट पेपर शेयर कर रहा हूँ। इस गेस्ट पेपर के अंदर जो है वो हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखेंगे। ये जो वीडियो है इसके अंदर मैंने जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो जो है आपके साथ शेयर किए हैं। जिस भी किसी को लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो चाहिए वो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके लॉन्ग क्वेश्चन की जो है उनको देख सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि जो है वो दूसरों को जो है उसका उनको भी इसका फ़ायदा और जो बाकी जो है पेपर उनके जो गेस्ट पेपर हैं वो आपको टाइमली मिल सकें। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 15 से है। इस वीडियो के अंदर जितने भी ये आपके सामने क्वेश्चन आएंगे ये सारे ही इम्पोर्टेंट है। कोई इसके अंदर जो आप कह लें कि अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं कुछ जो रीड करने की कोशिश करूँगा जो है कि ताकि वीडियो कम से कम टाइम के अंदर बन सके। चैप्टर 15 है, इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी होमोस्टेसिस किसे कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन दी ऑस्मो कॉन्फॉर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर किसे कहते हैं जी। ठीक है, एनहाइड्रोबायोसिस किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, ये MCQs के अंदर भी आ जाता है और दूसरे लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। उसके बाद है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दी यूरोटैलिक्स एंड यूरिकोलोटैलिक एनिमल। ठीक है, उसके बाद है स्केच दी मेटाबॉलिक पाथवे यूरिया साइकिल। मेटाबॉलिक पाथवे आपने स्केच करना है, उसकी डायग्राम बनानी है। उसके बाद है जी व्हाट इज़ दी लिथोथ्रोपिस, लिथोथ्रोपिस क्या है। उसके बाद है जी डिफरेंशिएट बिटवीन दी किलोथर्म्स एंड होमोथर्म्स के दरमियान क्या फ़र्क है जी। इसी तरह एक्टोथर्म है, एंडोथर्म है, इसके दरमियान में क्या फ़र्क है। ठीक है, व्हाट इज़ दी शेवरिंग एंड नॉन शेवरिंग थर्मोजेंसिस। ठीक है, उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन दी पायरेक्सिया एंड पायरोजेंस। ठीक है, उसके बाद है गिव एनी फोर करेक्टर ऑफ द ज़ीरोफाइड, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। उसके बाद है जी व्हाट इज़ द काउंटर करंट मैकेनिज़्म। उसके बाद है जी एक्सक्रीटो फोर्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपने सारे ये करने हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 16 की बात करते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कोलन कायमा एंड स्क्लेरन कायमा सेल, जो है इनके अंदर क्या फ़र्क है। एक्डेसिस किसे और मोल्टिंग किसे कहते हैं। एक्डेसिस और मोल्टिंग में फ़र्क क्या है या किसे कहते हैं। गिव एनी फोर फंक्शन ऑफ द एंडोस्केलेटन। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, उसके बाद है जी डिफरेंशिएट बिटवीन द हाइलिन एंड कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज के दरमियान में क्या फ़र्क है जी। अच्छा जी, इस तरह हर्मोटोमा फॉर्मेशन किसे कहते हैं। ठीक है जी, टेटनस क्या किसे कहते हैं, मसल टेटनी किसे कहते हैं। टेटनस और टेटनी के अंदर फ़र्क बयान करें। टेंडन लिगामेंट्स, ये दोनों 8 नंबर और 9 क्वेश्चन ये बड़े ही अहम क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी तरह 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अहम है, तो आपने इनको अच्छे तरीके से करके जाना है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 17 की बात करते हैं। इसके अंदर व्हाट आर दी कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ द एक्सॉन। एक्सॉन की कमर्शियल एप्लीकेशन बतानी है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ ईथेन। ठीक है, उसकी तरह साइटोकाइनेसिस की कमर्शियल एप्लीकेशन है, यानी ये कमर्शियली यानी मार्केट में इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, किस लिए इसकी जो है वो खरीद फरोख्त की जाती है। उसके बाद है जी हो एक्सॉन डिफरेंट फ्राम द डेंड्रॉन्स। ठीक है, एक्सॉन जो डेंड्रॉन से कैसे मुख्तलिफ है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है और इसकी डायग्राम भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद है व्हाट इज़ रिफ्लेक्स आर, ये तो आप समझ लें कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। इसी तरह डिफाइन नर्व इम्पल्स है। साल्टेटरी इम्पल्स किसे कहते हैं, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। सिनेप्सिस किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। न्यूरोट्रांसमीटर गिव द इट्स देयर वेरियस टाइप्स। इसी तरह जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दरमियान में क्या फ़र्क है जी। डिफरेंस बिटवीन दी सिम्पैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। एपिलेप्सी किसे कहते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, ये मोस्टली जो है एग्जामिनर पूछता है।
उसके बाद है जी इनिएट एंड लर्निंग बिहेवियर के फ़र्क क्या क्या है, स्टिमुलस किसे कहते हैं, इम्प्रिंटिंग किसे कहते हैं। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये बड़े ही अहम क्वेश्चन है। उसके बाद हम चैप्टर 18 की बात करते हैं। इसमें ओजेंसिस एंड स्पर्मेटोजेंसिस में क्या फ़र्क है, बड़ा ही अहम क्वेश्चन है। व्हाट इज़ दी स्पर्मेटोफाइट्स, हाँ जी ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। पार्थिनोकार्पी किसे कहते हैं, फेवरेट क्वेश्चन है जी एग्जामिनर का, हर दफ़ा पूछता है। फ्रूट सेट और फ्रूट राइपनिंग में फ़र्क बयान करें, ठीक है। क्लाइमेट्रिक में बयान करें। पार्थिनोजेंसिस किसे कहते हैं, ये भी बड़ा फेवरेट है क्वेश्चन एग्जामिनर का। उसके बाद है हो आइडेंटिकल ट्विन डिफर फ्राम दी फ्रेटरल ट्विन, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट प्लेसेंटा फार फ्राम आफ्टर बर्थ, ठीक है। हो एप्लीमेंटेशन डिफरेंट फ्राम दी मीनोफेज, ठीक है। तो ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। लैक्टेशन डिफरेंट फ्राम गेस्टेशन, ठीक है, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। उसके बाद है जी रोल इन प्लेसेंटा इन मैन। उसके बाद है जी व्हाट हैव यू लर्न अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबीज़, ठीक है। एपोमैक्सिस किसे कहते हैं। उसके बाद हम चैप्टर 9 की बात करते हैं। इसके अंदर जी डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इंट्रो कैलोरी मेरिस्टेमेटिक एंड देयर फंक्शन, जैसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक है इसी तरह इंट्रो कैलोरी मेरिस्टेमेटिक जो है ये टिश्यू, इनके काम बयान करना है। उसके बाद है को रिलेशन एंड डिफरेंशिएशन में क्या फ़र्क है या इनको बयान करना है। उसके बाद है जी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द इनहिबिटरी इफेक्ट एंड कंपनसेटरी इफेक्ट, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। उसके बाद है जी हो एरिया अपॉक डिफर फ्राम दी पेलिसाइड्स से कैसे वो मुख्तलिफ है, ठीक है। इसी तरह डिफाइन हैंसन नोड, ठीक है। उसके बाद है गैस्ट्रोलेशन किसे कहते हैं, टेट्रोजेंस एंड टेट्रोलॉजी किसे कहते हैं, तो ये इनको डिफ़ाइन करना है आपने। इसी तरह हम चैप्टर 20 की बात करते हैं जी। इसके अंदर डिफरेंशिएट बिटवीन दी कोडन एंड एंटी कोडन, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। उसके बाद है कि 4 मार्फोलॉजिकल टाइप ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। डिफाइन द टर्म न्यूक्लियोसोम। उसके बाद है डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, ठीक है। फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड से क्या मुराद है, इसका स्केच बनाएं जी। उसके बाद है व्हाट इज़ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, इससे क्या मुराद है। ओकाज़ैक की फ्रेगमेंट, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है, सेंट्रल डॉग्मा से क्या मुराद है। उसके बाद है जी व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमर एंड ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद है जी डिफाइन ए ट्रांसक्रिप्शन बबल्स, ठीक है। ये सारे ही क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, आपने सारों को देख के जाना है। उसके बाद है डिफाइन ट्रांसलेशन, ठीक है जी। डिफरेंशिएट बिटवीन द क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन से क्या मुराद है, ये तो बहुत ही अहम क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसी तरह 14 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा है, 15 भी। उसके बाद है 16 डिफरेंशिएट बिटवीन दी हेट्रो क्रोमाटाइन एंड यू क्रोमाटाइन के अंदर क्या फ़र्क है। इसके बाद है व्हाट इज़ दी जेनेटिक कोड, इसको बयान करना है आपने। इसी तरह चैप्टर 21 है, इसके अंदर भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। गिव इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मियोसिस माइटोसिस में फ़र्क क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो कैन यू आइडेंटिफाई द कैंसर सेल, हाँ जी कैंसर सेल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैंसर सेल की जो टाइप्स है उसको आपने अच्छे तरीके से देख के जाना है। व्हाट इज़ द माइटोटिक apparatus गिव इट्स फंक्शन। उसके बाद है जी डिफाइन क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सेंट्रोल इन एनिमल, ठीक है जी। डिफाइन माइटोसिस क्या है, डिफाइन कैंसर क्या है, मेटास्टासिस क्या है, ये भी कैंसर की एक किस्म है। उसके बाद है जी डिफाइंड बाइवेलेंट एंड टेट्राड, ठीक है। ये एक ही चीज़ है, आपने बताना है इसको डिफ़ाइन करना है बेसिकली। हाउ डज एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस डिफर फ्राम द एनाफेज ऑफ मियोसिस, इस तरीके से वो एनाफेज भी पूछ सकता है, मेटाफेज भी पूछ सकता है, टीलो सारी फेजेस पूछ सकता है। उसके बाद है व्हाट इज़ द ट्यूरनर सिंड्रोम, हाँ जी ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, मोस्टली पेपरों में आता है। इसी तरह नीचे डाउन सिंड्रोम है, ये भी बड़ा फेवरेट है एग्जामिनर का। इसी तरह जो है जी क्लिनफ्लिंटर सिंड्रोम, ये तीनों सिंड्रोम आपने अच्छे तरीके से देख के जाने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 22 की। व्हाट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, इनमें फ़र्क क्या है। उसके बाद है व्हाट इज़ द जीन पूल, व्हाट इज़ द टेस्ट क्रॉस, व्हाई डिड द मेंडल डिवाइस दिस क्रॉस, ठीक है। व्हाट इज़ द मोडी।
स्टेट मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, स्टेट दी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असार्टमेंट, ठीक है, ये दोनों लॉ। और इसके अंदर एक प्यूनट स्केयर वाला, वो भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, वो भी आपने अच्छे से देख के जाना है जी। उसके बाद है डिफाइन मल्टीपल अलील्स किसे कहते हैं, एपिस्टासिस एंड डोमिनेंस से क्या मुराद है, जीन लिंकेज किसे कहते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन द डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील, ठीक है, जीन कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद है जी डिफरेंशिएट बिटवीन द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, हाँ जी। उसके बाद है व्हाट आर सेक्स लिंकेज ट्रेड। तो ये जितने 13 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम चैप्टर 23 की बात करते हैं। इसमें है जी एक्सप्लेन एंड गिव एग्जांपल ऑफ द एक्स वीवो एंड वीवो जीन थेरेपीज इन ह्यूमन, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर 3 पॉसिबल वे टू ऑब्टेन जीन ऑफ इंटरेस्ट, हाँ जी। व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये वैसे भी एमसीक्यूज में भी आ सकता है। प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, ठीक है। क्यामेरिक डीएनए किसे कहते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसजेनिक प्लांट एंड ट्रांसजेनिक एनिमल, इनमें फ़र्क बयान करना है। वाई यूरिन इज़ कंसिडर एज ए प्रेफरेबल व्हीकल फॉर द बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एज कंपेयर टू द मिल्क, हाँ जी। उसके बाद है चैप्टर 14, इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनमें सबसे पहले जी एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस क्या है। उसके बाद है जी हार्डी वैन बेयर थ्योरम बयान करें, व्हाट इज़ दी वेंट हाइपोथेसिस, ठीक है। व्हाट आर दी वेस्टिजियल ऑर्गन, गिव 2 एग्जांपल। ड्वार्फिज्म किसे कहते हैं जी, डिफरेंशिएट बिटवीन दी एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन। उसके बाद है डिफाइन जेनेटिक ड्रिफ्ट किसे कहते हैं, स्टेट थ्योरी ऑफ द स्पेशल क्रिएशन, हु प्रपोज्ड इट, व्हाट इज़ दी नियो डिवार्फिज्म, ठीक है। इनलिस्ट द फैक्टर दैट इफेक्ट द जीन थेरेपी। तो ये तकरीबन 10 के करीब क्वेश्चन है जो आपने इस चैप्टर से करने हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 25 के अंदर जो है वो बायो जियोकेमिकल साइकिल से क्या मुराद है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन करें, बायोस्फीयर की डेफिनेशन करें। ये बड़ी इजी हैं, आएंगी, लेकिन इनमें से पॉपुलेशन कम्युनिटी की डेफिनेशन है, हैबिटेट की डेफिनेशन है, निच की डेफिनेशन है, ऑटो इकोलॉजी साइनोकोलॉजी की डेफिनेशन है। उसके बाद है फूड चेन, फूड वेब में क्या फ़र्क है, ठीक है। कोमेंसलिज्म म्यूचुअलिज्म में क्या फ़र्क है, सॉइल ओरिजिन किसे कहते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। ये इसके अंदर भी 10 डेफिनेशन और बड़ी ही इजी हैं। इसी तरह हम चैप्टर 26 की बात करते हैं, जिसमें लिटोरल जोन विद दी लेमनेटिक जोन इन लेक, ठीक है। जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन में क्या फ़र्क है, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट से क्या मुराद है, डेजर्टिफिकेशन से क्या मुराद है, इफ़ेक्ट और इसका इफ़ेक्ट क्या है इकोसिस्टम के ऊपर, ठीक है। इसी तरह पैम्पस और सेवाना, ये जो है फॉरेस्ट के सिस्टम हैं, ठीक है, फॉरेस्ट हैं, इनको बयान करना है। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय लेयरिंग एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो इस चैप्टर के अंदर ये तकरीबन 6 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 27 जो कि लास्ट चैप्टर है, व्हाट इज़ दिस स्टोन कैंसर गिव इट काजेज, वाई फॉरेस्ट कॉल द इन्वायरमेंटल बफर, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन दी डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, ठीक है। इसके बाद है एग्जॉस्टेबल एंड नॉन एग्जॉस्टेबल एनर्जी किसे कहते हैं, या रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी से क्या मुराद है। व्हाट इज़ द एसिडिक रेन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड व्हाट इज़ द यूट्रोफिकेशन। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये मैंने जो आपके साथ शेयर किए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चन को अगर आप कर लें तो इंशाल्लाह जो है आपके बड़े अच्छे नंबर आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने बड़े जो है चैप्टर वाइज आपके साथ शेयर किए हैं, अगर वो भी आप एक दफ़ा देख लें तो इंशाल्लाह उसमें से भी आपको जो है वो पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं, लेकिन करने से मिलेंगे, ऐसे अकेला जो है देखने से नंबर नहीं मिलेंगे। तो जिसको भी लॉन्ग क्वेश्चन की जो वीडियो चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।